हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी केवीएस टायर 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं भी टायर 2 की तैयारी कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जो मार्क्स हैं वो अप्रॉक्स 229 के आसपास हैं, ठीक है। तो बट मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि कहाँ से क्या पढूँ। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मेन टॉपिक्स हैं जो जैसे सिलेबस में दे रखा हुआ है उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एनसीईआरटी में वो टॉपिक्स जहाँ जहाँ मिल जाते हैं मुझे, ठीक है, तो वहाँ से मैं क्या करती हूँ, उन चैप्टर्स को रीड कर लेती हूँ। एक तो मुझे क्या है, थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइंस मिल जाएंगी, तो वो मुझे अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो वो मैं फ्रेम कर सकती हूँ आंसर अच्छे से, और बाकी ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी क्लियर होती रहेंगी सब में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक देखो, ये जो थोड़ा सा टॉपिक योगा है ये हम लोग पढ़ते नहीं है, बहुत रेयरली पढ़ा होता है हम लोगों ने। बाकी तब भी टॉपिक ईवीएस के पढ़ रखे होते हैं, सीटेट के थ्रू पढ़ रखे होते हैं, या फिर आपने जो भी डीएलएड या बीएड जो कुछ भी किया होता है उसमें भी आपने देखा होता है, ठीक है। ईवीएस वगैरह देखा होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, बट योगा बहुत रेयरली ही पढ़ा होता है। तो मैंने वो टॉपिक उठाया ना जो हम लोग कम पढ़ते हैं, तो उससे पहले कर लें थोड़ा रिवाइज, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा लास्ट में। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है योगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं साइड बाय साइड, और उसमें अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो योगा क्या था, एक तरीके से हम लोगों ने देखा था योगा इज़ नॉट जस्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जो नॉर्मल एक्सरसाइज है। योगा एक तरीके से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कराती है, ठीक है। हमारी मेंटल पीस के लिए, या फिर हमारी जो भी अंदर क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलनी है उनको भी प्रॉपर करने में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी को एक तरीके से उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उस सब चीज़ों में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी को एक तरीके से उसमें बैलेंस बनाने का काम करती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ योगास के नाम पढ़े थे। फिर हम लोगों ने उसमें देखा था आसन क्या होते हैं। आसन जस्ट लाइक आसन क्या होता है कि किसी भी योगा को परफॉर्म करने के लिए कैसा पोस्चर लेना होता है, उसको आसन कहते हैं, ठीक है। तो आसन पढ़े थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे योगा स्टार्ट करते हैं, एक ओपनिंग प्रेयर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट आसन्स करते हैं, ठीक है। अलग अलग आसन का अलग अलग मीनिंग बताया था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था धरना क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो पहले पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 3 बुक्स देखी थी, ठीक है। ये 3 बुक्स कौन सी थी देखिए। ये पतंजलि का योगा सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। फिर हठ हठ प्रदीपिका, ठीक है, ये जो स्वामी सवत वर्मा ने लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गैरंड संहिता। देखो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है क्योंकि ये थोड़े से संस्कृत टर्म्स होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आज हम लोगों को स्टार्ट करना था। फिर हम लोगों ने ये देखा था भगवत गीता में भी योगा के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद रामायण में भी उनके जो राम जी के गुरु गुरु वशिष्ठ, उन्होंने भी उनको योगा प्रैक्टिसेस करवाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। देखो, यहाँ पे बुक्स के पिक्चर बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कौन सी बुक है, हाथ योगा प्रदीपिका, ठीक है। ये दूसरी वाली, ये किसने लिखी है, यहाँ पे आप लोग जस्ट रिवाइज करने के लिए इसमें लिख सकते हैं। देखो, हर बुक में अलग अलग चीज़ें बताई गई थी, उसमें कौन सी बुक क्या बताती है, तो उसमें वही लिखना था। ये स्वामी सवत वर्मा ने लिखी हुई है, ठीक है, इसके ऑथर हैं ये। इसमें 6 क्लींजिंग टेक्निक के बारे में बताया गया, और उन्हीं सब का नाम लिख रखा हुआ है यहाँ पे। प्राणायाम, मुद्रा, बंधन, ठीक है, और उसके बाद समाधि, ठीक है, आसन्स यहाँ पे बताए गए हैं, सत्कर्मा, ठीक है। 6 क्लींजिंग टेक्निक, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद गैरन संहिता में ये किसने लिखी है, ऋषि गैरंदा के, इन्हीं के नाम पे है ये बुक, ठीक है। इसमें सप्तांग योगा के बारे में बताया गया है। तो जस्ट रिवाइज करने के लिए यहाँ पे अपने लिख लीजिएगा नेम्स, ठीक है। और इनका जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये पतंजलि का योगा सूत्र है, ये जो महर्षि पतंजलि ने लिख रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया उसको लिख सकते हो। देखो, ये बुक्स जो होती हैं ये बच्चों के बेसिस की होती हैं, तो इसको बड़ा कलरफुल सा बनाया गया होता है। तो हम लोग को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हुए जाना है।
अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यम और नियम, ठीक है। यम और नियम क्या होते हैं? एज वी ऑल नो, अष्टांग योगा कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स। जैसे अष्टांग का मतलब 8 होता है, ठीक है। तो अष्ट का मतलब एक तरीके से यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिम्स का यूज हो रहा है। द फर्स्ट ऑफ विच इज यम, ठीक है। यम आर यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर बीइंग गुड दैट एवरीवन एवरीवेयर एट एनी टाइम एंड शुड ट्राई टू फॉलो रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड रीजन। देखो, यम का मतलब क्या है? ये एक तरीके से यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं, ये सबके लिए बताया गया है। ये किसी रिलीजन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसमें बता रहे हैं फॉर बीइंग गुड दैट एवरीवन, सभी इंसान को अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उसको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हो, आप कहीं पे भी हो, ठीक है, किसी के भी साथ हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, उसमें अच्छा इंसान बनना हर रिलीजन में बताया गया है। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन को, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सब में एक अच्छा इंसान, गुड फेलो बनने का बताया गया, ठीक है। तो यम की जो बेसिक प्रिंसिपल है, यम्स प्रिंसिपल हेल्प अस टू बिकम अ गुड सिटीजन हु केयर्स फॉर अदर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर सकते हो। अगर यम के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है दैट यम इज अ प्रिंसिपल एंड हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन हु केयर्स फॉर अदर, ठीक है। यहाँ पे पतंजलि का योगा सूत्र है, एक्सप्लेन 3 डिसिप्लिन एज फॉलो। देखो, ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है, गलत ना पढ़ के मैं अवॉइड करूंगी इसे पढ़ना। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या 5 प्रिंसिपल्स बताई गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे देखो, यम में 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, गांधी जी जो फॉलो करते थे, अहिंसा एंड सत्य, ठीक है, वो यहीं से लिया। अहिंसा और सत्य, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब ट्रुथफुलनेस। असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चुराना नहीं है। फिर ब्रह्मचार्य, मॉडरेशन, फिर अपरिग्रह, नॉन पोजेस पोजेसन सॉरी पोजेसनेस, सॉरी समझ निकल नहीं रहा है ये वर्ड, क्या प्रोनाउंशिएट करना है, ठीक है, आप लोग देख लेना। देखो, मैं मीनिंग बता देती हूँ। अहिंसा का मतलब तो नॉन वायलेंस है। सत्य का मतलब कि आपको सच बोलना है, ट्रुथफुल, सच का रास्ता अपनाना है। असत्य, किसी भी चीज़ को चुराना नहीं है कभी भी, ठीक है। स्टीलिंग इज़ अ बैड हैबिट, बचपन से सीखा है। ब्रह्मचार्य एक तरीके से मॉडरेट लाइफ को जीना है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ के बारे में ना सोच के बेसिक जो नीड्स है उन्हीं सारी चीज़ों को करके चलना है, ठीक है। उसके बाद अपरिग्रह है, ठीक है। नॉन मतलब इसमें ना किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार नहीं दिखाना है, ठीक है। उस चीज़ से बताना है कि हमारा किसी भी चीज़ पे अधिकार नहीं, इस तरीके से ये हमारी चीज़ है तो हम उसके लिए लड़ने लगते हैं, जैसे जस्ट लाइक ज़मीन है, ठीक है, पैसे हैं, सोना जेवरात, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा देखो, बाय प्रैक्टिसिंग दीज यम्स, यही 5 यम को प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं हम अपनी अ पीसफुल एंड अ हार्मोनियस सोसाइटी वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। तो अगर हम ये 5 जो यम के प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करते हैं तो हम एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करेंगे जहाँ पे सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं, सबको आपस में सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी फीलिंग्स की वैल्यू करी जाती है। तो यम में देखो क्या चीज़ है, मेनली ये एक ऐसी प्रिंसिपल है जिसमें हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। अच्छा इंसान बनने के इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। एक, अहिंसा को फॉलो करो, सत्य को, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 चीज़ें याद रखनी है यम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट क्यों हम लोग इतना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कंडीशनल चीज़ें तो लिखनी नहीं है। फिर आते हैं नियम, ठीक है। नियम क्या है? जैसे हम लोगों ने यम में क्या देखा कि कैसे अच्छा इंसान बनना है। थ्रू यम वी लर्न टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड इन अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट मैनर, मतलब काइंड और ऑनेस्ट मैनर में कैसे हमें लोगों के साथ बिहेव करना है। नियम हेल्प अस टू फोकस ऑन अवर इनर सेल्फ। देखो, नियम्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो अभी तो हमने यम में ये देखा कि हमें सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में अगर रहना है तो हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके का इंसान होना चाहिए हमें, अगर अच्छी सोसाइटी में रहना है और अपनी सोसाइटी को भी अच्छा बनाना है। बट नियम में हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने नियम में भी 5 नियम्स बताए हैं। ये पर्सनल गाइडलाइंस है दैट हेल्प अस टू लीड अ जॉयफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। देखो, हम लोग पढ़ तो रहे हैं योगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी लाइफ में ले आए इन सारी चीज़ों को भी, तो भी हम भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं, पीसफुल तरीके से। थोड़ी कम टेंशन्स होंगी हमारी लाइफ में अगर हम लोग ये पोजेसिवनेस वाली चीज़ें ही हटा दें किसी चीज़ पे कि मुझे हाँ ये चीज़ चाहिए, इस पे मेरा अधिकार है, तो आधी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो नियम की बात करते हैं। नियम में क्या बोला है? शौच, सबसे पहला नियम शौच, संतोष, ठीक है, तपस, सद्या, ठीक है,
ईश्वर परिधान। भाई जो भी रील्स देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बताते हैं ना कि हमें नियम फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में। ये नियम वही हैं कि हमें अपनी क्लीनलीनेस को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हमें खुद से अवेयर होना चाहिए कि हमें अपनी क्लीनलीनेस बना के रखनी है, ठीक है, शौच बना के रखना है। फिर संतोष, ठीक है, चीज़ों के लिए ना संतोष होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा कुछ नहीं मिला हुआ है तो बस उसके लिए ना दिमाग में टेंशन चल रही है, चाहिए चाहिए। ठीक है, थोड़ा संतोष रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। फिर तपस, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तपस एक तरीके से, ये जो संस्कृत टर्म है ये पुराने टाइम पे यूज होते थे, तो उसमें ही ये सारी चीज़ें, संस्कृत टर्म तो नहीं कह सकते बट पुराने टाइम में हिंदी में हम लोग जो ऋषि मुनि वगैरह यूज करते थे अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो टर्म्स हैं, तो उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है देखो अच्छे से। सेल्फ डिसिप्लिन, तपस, फिर स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद हमें ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। सारी चीज़ें उन पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हाँ अपने नियम को फॉलो करने के बाद सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़नी चाहिए। ये नहीं अपने नियम भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हाँ चलो भाई सब भगवान पे छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाए। लेकिन तब भगवान पे छोड़ो ना जब आप अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको तो कर रहे हो ना, जो अपने लिए ड्यूटीज़ हैं पहले उनको करो सोसाइटी में, तो बाद में अच्छे इंसान बनोगे। पहले खुद को तो प्रूव करो कि अच्छे इंसान है, तो नियम फॉलो कर, ठीक है। उसके बाद नियम टीचर्स अस टू लुक विद इन एंड रेदर देन फोकसिंग सोनली ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो यहाँ पे नियम ये बताता है कि पहले खुद को देखो, अपने अंदर झांक के देखो, ठीक है। दूसरे को कह रहे हो चोरी ना करो और तुम्हारे अंदर वही हैबिट हो, ठीक है, तो फिर तुम क्या किसी को सीख दोगे, ठीक है, क्या तुम सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बनोगे। तो पहले अपने ऊपर काम करो, फिर सोसाइटी को देखना कि आसपास क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो 5 नियम है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं जितने हो जाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। कभी तो पता नहीं हम लोगों को कितना टाइम है हमारे पास, ठीक है। देखो सोच क्या है, इसको ऐसे ही रीड कर रहे हैं जल्दी से, अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो देख लेना। सोच मीन्स फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी, मतलब फिजिकली भी जो साफ सफाई रखनी है, डेली बात करना है, ये सारी चीज़ें सोच। मेंटल प्योरिटी भी मतलब मेंटल क्लीनलीनेस भी करनी है कि गंदे थॉट्स भी ना, ठीक है, अच्छी थिंकिंग रखनी। We can practice it by keeping the body clean and eating healthy diet, ठीक है। हेल्दी डाइट, अच्छे खाना खाना, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर मेंटल प्योरिटी एंड वी कैन चेंट द मंत्रास, हमें थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करनी चाहिए, ठीक है। मेंटल प्योरिटी के लिए दिमाग को शांत और प्योर, मतलब उसमें कोई गंदे थॉट्स ना आए, उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए परफॉर्म सेल्फलेस सर्विसेज, ठीक है, एंड कल्टिवेट चीयरफुलनेस एंड कंपेशन फॉर अदर्स। अच्छे से रहो, खुशी से रहो, ये सारी चीज़ें सोच में आ रही हैं, ठीक है, क्लीनलीनेस में आ रही हैं। आसपास का पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो। देखो आप खुद से साफ रहोगे तो आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, फिर अच्छी थिंकिंग होगी तो आप आसपास अपने आसपास भी अच्छी चीज़ों को ही देखोगे। निगेटिव थॉट्स कम आएंगे, निगेटिव चीज़ें हमारे आसपास हमें कम नज़र आएंगी अगर हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर संतोष, संतोष का मतलब है कि फाइंडिंग जॉय एंड पीस, मतलब जॉय और पीस। देखो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ना जाओ, पैसे के पीछे ना भागो, ठीक है। आज की ये जो ट्रेंड्स हैं उनके पीछे ना भाग के जो आपकी मेंटल पीस है या जो मेंटल जॉयनेस है उस पर ध्यान दो। It teaches us that true happiness is not just having more things, but instead it is about appreciating what you already have in your life। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। देखो असली खुशी उन बात में नहीं होती है कि तुम्हें और से और चीज़ें चाहिए, ठीक है, आज इतना हो गया, आज गाड़ी हो गई, कल मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके बाद मुझे और लग्जरियस गाड़ी चाहिए। भाई जो गाड़ी है उसको भी तो अप्रिसिएट करो, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। वी कैन प्रैक्टिस संतोष। देखो ये ऐसा टॉपिक है, इसमें ना इतनी चीज़ें बताई जा सकती हैं, बट हाँ हमें पढ़ाई के बेसिस से करना है ना, तो थोड़ा सा लिमिटेड सोचते हुए चलेंगे, ठीक है। वी कैन प्रैक्टिस संतोष एंड वी कैन फील काम एंड ईज। वी कैन ऑल्सो कल्टिवेट डीपर सेंस ऑफ कंटेनमेंट बाय अप्रिशिएटिंग द गुड्स इन अदर, बीइंग काइंड टू एवरीवन, फाइंडिंग जॉय इन गिविंग एंड लर्निंग टू फॉरगिव। देखो बहुत सारी तरीके हैं अच्छे से रहने की। दूसरों के पास जो चीज़ें उसको भी अप्रिशिएट करो, ठीक है। लोगों को माफ़ करना सीखो, ठीक है, लोगों के प्रति काइंड रहो, उनके पास जो चीज़ें हैं उनको भी अप्रिशिएट करो, यहाँ पे वही बता रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। इट डजेंट मीन वी इग्नोर अवर पोटेंशियल को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो, हाँ भाई छोटी गाड़ी है चलो ठीक है। भाई मेहनत करो,
लेकिन इंजॉय करते रहो ना, जो चीज़ है उसको भी साथ में इंजॉय करते रहो। ये नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, जो चीज़ कमा रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत, हाँ मेहनत करो, देखो हमारा ह्यूमन नेचर, हम लोग को मेहनत करना है और चीज़ें चाहिए, बट हाँ जो चीज़ मिलती जा रही है उसमें भी तो इंजॉय करो, ठीक है। मस्ट लाइक चाइल्ड हु फाइंड प्योर हैप्पीनेस इन स्मॉल एंड सिंपल थिंग, जस्ट बच्चे की तरह जीवन जियो कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो, ठीक है। तपस, सेल्फ डिसिप्लिन, आप लोग इसको खुद भी रीड कर सकते हो भाई, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, रीड कर लीजिएगा इसको। सरेंडर टू द डिवाइन, थोड़ी सी चीज़ें भक्ति की तरफ भी हमारा आजकल के जो जनरेशन है वो थोड़ा सा गॉड को सरेंडर कम करती है, बट फिर भी अवेयरनेस है बहुत से लोगों में, तो हम लोग को अपनी चीज़ों को, डिवाइन को भी सरेंडर करना है। देखो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है योगा कि आप व्रत रखो, सुबह शाम पूजा पाठ करो, यहाँ पे ना ये वाला पढ़ लो, सरेंडर टू डिवाइन वाला, कंप्लीटली सरेंडर टू हायर पावर, की समथिंग इज देयर जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसने हमें क्रिएट करा है, ठीक है, वो चीज़ को कंसिडर करें। By regularly engaging in self study we grow in self awareness which can turn us to lead to develop a deep trust in higher power। देखो अगर सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ अवेयर रहोगे, तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि हमसे भी ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है जो हमारे ऊपर है, ठीक है। वी कैन नर्चर दिस प्रोफाउंड डिवोशन बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति सच एस प्रेयर एंड बाय रीडिंग इंस्पायरेशन डिवोशनल टेक्स्ट। हाँ अच्छी जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बुक्स हैं, थोड़ी बहुत प्रेयर्स हैं, हाँ वो सब चीज़ें करने, ठीक है। A dedicated practice has a power to transform our entire being and preparing us to understand and live life for a higher purpose। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप की पावर आएगी, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी लाइफ, और बहुत ही कि आपकी लाइफ, आप इस लाइफ आपको ये क्यों मिली है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यहाँ पे सोच के बारे में और भी चीज़ें बता रखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। फिर एक स्टोरी है, ठीक है, देखो स्टोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो जो कंप्रिहेंशन वाली चीज़ होगी वो भी समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। ट्राई करिएगा थोड़ा बहुत खुद से रीड करने का, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल से योग साधना स्टार्ट करेंगे, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर watching the video. Make sure to like, share and subscribe to the channel.